गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद कुमार ओझा और आप देख रहे हैं पीएड पैरामेडिकल की ऑफिशियली साइट जिसपे आपका क्लास चल रहा है हेमेटोलॉजी का। हेमेटोलॉजी में अब तक आपने गेन किया नॉलेज प्री एनालिटिकल एरर कलेक्शन, और अब हम चलेंगे क्या सीबीसी के लिए कलेक्शन करना होता है तो किस में करना होता है। मैंने बता रखा ऑलरेडी पहले से आपको। टॉपिक जो आज का हमारा है वो टॉपिक है आपका कंप्लीट ब्लड काउंट। ये टॉपिक है कंप्लीट ब्लड काउंट, तो ध्यान दीजिएगा। कंप्लीट ब्लड काउंट में अगर हम बात करें इसकी शॉर्ट में वो बोलते हैं इसको सीबीसी। क्या बोलेंगे उसको? इसको बोलेंगे शॉर्ट में सीबीसी बोलेंगे। तो बोलेंगे सीबीसी बोलेंगे। ध्यान देना, सीबीसी का जो फुल फॉर्म होता है उसे बोलेंगे कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें जैसे बहुत सारे वायल्स आपको दिख रहे हैं ना, सेम एज इट इज आपके पास लेबोरेटरी में वायल होगा आपके फ्लैवो रूम में, क्योंकि अगर आप कलेक्शन कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका डेजिग्नेशन क्या होगा। जो कलेक्शन करता है वो कहलाता है क्या? फ्लैबोटॉमिस्ट। जहाँ पे ये सारे सिस्टम्स रखे होते हैं ना ब्लड या स्पेसिमेन को कलेक्ट करने के लिए, वो होता है क्या? फ्लैबो रूम। फ्लैबो रूम में जब इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा तो उसमें से आपको सीबीसी का टेस्ट करना है तो आप देखेंगे क्या? आप देखेंगे सीबीसी के लिए कुछ इस तरीके से आपका वायल रहेगा पर्पल कलर का, जिसको बोलेंगे लेवेंडर टॉप। इसके पहले मैं बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे कि सीबीसी है क्या। इसमें आपको स्टूडेंट्स दिख रहा होगा क्या? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स पहचान। सीबीसी क्या है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सीबीसी इज अ सीरीज ऑफ टेस्ट यूज्ड टू इवैल्यूएट द composition and concentration of the cellular components of blood। मतलब सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, इतने से आप समझेंगे ना। मतलब कि ब्लड का सेलुलर मतलब सेल से बना, जिन सेल से बना हुआ है ब्लड उसके कंपोनेंट्स के बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो सीबीसी का सिंपल आपको ईडीटीए में लेकर के सीबीसी के टेस्ट को परफॉर्म करना होगा। ठीक है। अब यहाँ पे दे रहे हैं कि सीबीसी सीरीज ऑफ टेस्ट यूज किया जाता है किसके लिए? इवैल्यूएट द कंपोजिशन। जो ब्लड का कंपोजिशन है क्या होता है? वहां पे एवेल्युएट होता है, मतलब क्या? बढ़ता हुआ दिखता है। तो उसको देखने के लिए हम सीबीसी का टेस्ट करते हैं। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, सेकंड नंबर पे देखेंगे क्या? इट इज ब्लड पैनल। ये क्या है? ये ब्लड पैनल है। अगर एक क्वेश्चन एमसीक्यूज का आ जाता है ना व्हाट इज सीबीसी, तो बोलेंगे सीबीसी इज अ ब्लड पैनल विच आई कैन सी, जिसमें हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट्स को देख सकते हैं। ठीक है। इसमें देखेंगे इट इज ब्लड पैनल रिक्वेस्टेड बाय अ डॉक्टर। ये ब्लड पैनल है जो रिक्वेस्ट किया गया है। किसके माध्यम से रिक्वेस्ट किया गया भैया? ये रिक्वेस्ट किया गया है आपके डॉक्टर के माध्यम से। ठीक है ना। और अदर मेडिकल प्रोफेशनल, मतलब डॉक्टर भी आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या कोई मेडिकल का है ना रिलेट करता हो तो भी आपको प्रिस्क्रिप्शन पे दे सकता है क्या? कि आपको सीबीसी का टेस्ट कराना है। दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल इन पेशेंट ब्लड। जो इन्फॉर्मेशन मिलता है अगर किससे मिलेगा? सेल का इन्फॉर्मेशन मिलेगा पेशेंट के ब्लड से। जब पेशेंट अपना ब्लड देगा परफॉर्म करने के लिए सीबीसी को, तो उसमें मिलेगा क्या? सेल इन पेशेंट ब्लड सच एज सेल काउंट ऑफ ईच ब्लड सेल। ब्लड में होने वाले सभी सेल किस मकदार में हैं, किस रेशियो में हैं, कौन सा एवेलेट कर रहा है, और उसका इफेक्ट क्या होता है वो समझेंगे जब वो देखेंगे, क्या रीड आउट करेंगे सीबीसी के रिपोर्ट को। तो ध्यान देना यहाँ पे टाइप्स क्या क्या करेंगे, इसमें काउंट क्या करेंगे? सेल पेशेंट ब्लड सच एज सेल काउंट ऑफ ईच ब्लड सेल। ब्लड के सारे सेल को काउंट करेंगे और क्या करेंगे? उनके साइज को देखेंगे, सेल को साइज को देखेंगे, क्योंकि शेप को देखेंगे और साथ में कंसंट्रेशन को भी देखेंगे। तीनों चीज़ों को देखेंगे, तीनों चारों चीज़ों को देखेंगे। पहला तो देखेंगे भाई कि नॉर्मल रेंज है कि नहीं है। अगर नॉर्मल रेंज है तो उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है और उसका कंसंट्रेशन कैसा है। जिनमें भी वेरिएशन दिखेगा सबके अपने अलग अलग रीज़न होते हैं। तो डॉक्टर्स या मेडिकल प्रोफेशनलिज्म या मेडिकल प्रोफेशंस में जो भी हैं वो उसको समझ जाएंगे, आपको रिपोर्ट को देख करके फर्दर उस हिसाब से वो ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, ये लिखा है यहाँ पे इट इज आल्सो नोन एज फुल ब्लड एग्जाम। इसको क्या बोलते हैं? फुल ब्लड एग्जाम के नाम से भी जानते हैं।
जब भी बात आएगी तो बोलेंगे सीबीसी बोलेंगे, सीबीसी समझ लेना कंप्लीट ब्लड काउंट की बात हो रही है। दूसरा ब्लड पैनल बोल देंगे तो भी आपको समझना बात सीबीसी की हो रही है। फिर बात आ जाएगी फुल ब्लड एग्जाम का, मतलब ब्लड में पूरे जितने सेल है उसका स्टडी करने के बारे में बात आ जाएगी। इन सब नाम से इसको जानेंगे सीबीसी को। ये कॉमन टेस्ट है, एबनॉर्मल साइन कुछ भी हो सीबीसी आपको फर्स्ट देखना पड़ेगा। मैंने बता रखा है सीबीसी के लिए आपको जो ब्लड लेना रहेगा EDTA में लेना रहेगा, 2 ml लेना रहेगा। क्यों लेना रहेगा? क्योंकि 2 ml का अकॉर्डिंग टू उसमें एंटीकोगुलेंट मिला होता है। नेक्स्ट देखेंगे द सेल दैट सर्कुलेट इन द ब्लड स्ट्रीम। सेल क्या करता है? सर्कुलेट करता है। कहाँ पे सर्कुलेट करता है? ब्लड स्ट्रीम में करता है। आर जनरली ऑफ द 3 टाइप्स, वो 3 प्रकार से ब्लड में सर्कुलेट करते हैं। उनके बारे में देखेंगे वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे आ रहा है पहला आरबीसी। क्या आ रहा है बेटा? आरबीसी। आरबीसी की बात करेंगे तो आरबीसी को हम बोलते हैं इरेथ्रोसाइट्स। क्या बोलेंगे? इरेथ्रोसाइट्स बोलेंगे। दूसरा आ रहा है डब्ल्यूबीसी, जिसे बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स है, इसका मतलब ल्यूकोसाइट्स। आरबीसी जो इरेथ्रोसाइट्स है, इरेथ्रो का मतलब क्या होता है? इरेथ्रो मतलब होता है रेड, और साइट जो लिखा है लास्ट में साइट टर्मिनोलॉजी है, साइट का मतलब होता है सेल। रेड ब्लड सेल को ही बोलेंगे आरबीसी। सेम एज इट इज हम यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या? डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी का मतलब है यहाँ पे लिखा है ल्यूकोसाइट्स। अब लेकिन डब्ल्यूबीसी में फुल फॉर्म की बात करेंगे बेटा तो क्या होगा? वाइट ब्लड सेल्स। क्या बोलेंगे? वाइट ब्लड सेल्स। वैसे यहाँ पे आरबीसी को बोलेंगे रेड ब्लड सेल्स, लेकिन आरबीसी को ही बोलेंगे इरेथ्रोसाइट्स। अब इरेथ्रोसाइट्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि इरेथ्रो मींस होता है रेड, साइट मींस होता है सेल। सेम एज इट इज यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की बात हो रही है। डब्ल्यूबीसी जो है ना, इसे बोलेंगे वाइट ब्लड सेल, लेकिन यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स आ रहा है तो ल्यूकोसाइट्स मींस क्या होता है? इसको भी ना समझाया तो काहे का मतलब? भाई डब्ल्यूबीसी तो समझ में आ ही गया आपको। अब बात आ रही है यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स का। ल्यूको मींस होता है वाइट, ल्यूको मींस होता है वाइट, और साइट मींस होता है सेल। तो जो वाइट सेल होगा वो क्या कहलाएगा? ल्यूकोसाइट्स। वैसे भी ल्यूको में एक महिलाओं में एक डिजीज, एक बीमारी होती है, और क्या उसको मतलब कि वाइट ब्लड वाइट वाटर डिस्चार्ज होता है वजाना से, तो उसे क्या बोल रहे हैं? ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया मतलब ल्यूको मींस होता है वाइट, ठीक है ना। तो वैसे ल्यूको यहाँ पे वर्ड शामिल है ना, तो ल्यूको मींस हो गया वाइट। अब यहाँ पे बात आ गई साइट की, मतलब वाइट सेल तो हो गया आपका ल्यूकोसाइट्स, और उसी को बोलेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होगा वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें लिखा है क्या? प्लेटलेट्स लिखा है बेटा यहाँ पे, प्लेटलेट्स। इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीएलटी। क्या बोलेंगे? पीएलटी बोलेंगे। ये पीएलटी मतलब बोलेंगे इसको थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को शॉर्ट में बोलेंगे पीएलटी, और पीएलटी को ही बोलेंगे प्लेटलेट। प्लेटलेट को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। अब हम बात करेंगे एबनॉर्मल हाई ऑफ लो काउंट में इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ मैनी फॉर्म ऑफ डिजीज। मतलब एबनॉर्मली हाई और लो, मतलब जो नॉर्मल रेंज है उससे हाई हो जाए या लो हो जाए, दोनों ही परिस्थितियों में गंभीर समस्या देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे क्या? इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी को भी ध्यान देते हैं। आरबीसी अभी भी जस्ट आपने यहाँ पे देखा बेटा, लिखा हुआ है एबनॉर्मली हाई और लो, मतलब एबनॉर्मल साइन मिलता है जब वो हाई हो जाता है या फिर लो हो जाता है। हाई हो जाएगा बेटा तो सबकी टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगी, और लो हो जाएगा तो भी चेंज हो जाएगा। अब इतने पैरा हमारे सामने हैं, हम बात करेंगे पहले आरबीसी की। आरबीसी को बोलते हैं इरेथ्रोसाइट्स। अगर इरेथ्रोसाइट्स आपका नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है तो क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा, जब बढ़ जाएगा कोई सेल का जो नॉर्मल रेंज होता है बढ़ जाता है तो कहलाता है साइटोसिस। भैया साइटो मीन्स होता है सेल, सिस मतलब होता है बढ़ जाना, तो कहलाएगा क्या? साइटोसिस। अब यहाँ पे अगर हम देखें आरबीसी की बात तो हो गया क्या? इरेथ्रोसाइटोसिस। क्या हो जाएगा? इरेथ्रोसाइटोसिस। कब? जब आरबीसी नॉर्मल रेंज से बढ़ जाएगी तब। सेम एज इट इज हम देखेंगे आरबीसी घटने की जगह आरबीसी बढ़ने की जगह आरबीसी घट जाएगी।
तो क्या हो जाएगा इरेथ्रोसाइटोपिनिया। जो इरेथ्रोसाइट है वहाँ बढ़ने पे साइटोसिस हो जाएगा, इरेथ्रोसाइटोसिस। अगर ये घट गया इरेथ्रोसाइटोपिनिया। सेम इसी अंदाज में आपको WBC से मिलना है। WBC आ रहा ल्यूकोसाइट्स, अगर बढ़ गया है तो ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा। भाई ल्यूकोसाइट तो आप लिखा हुआ देख ही रहे हैं, इसमें साइटोसिस लग जाएगा, ल्यूको में साइटोसिस लग जाएगा, ल्यूकोसाइटोसिस। अगर वो घट गया तो क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइटोपिनिया हो जाएगा। एज इट इज फिर बात करेंगे प्लेटलेट की। हम प्लेटलेट को मैंने शॉर्ट में बताया, क्या आपको PLT बताया है। अब PLT को ही बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। भाई ये भी सेल घट सकता है, बढ़ सकता है, दोनों स्थिति होने पे कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स की बात अगर हम करें तो अगर बढ़ जाएगा तो हो जाएगा थ्रोम्बोसाइटोसिस, अगर घट जाएगा तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लास्ट में लिखा क्या, नॉर्मल हाई और लो काउंट में इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ मैनी फॉर्म ऑफ डिजीज। मतलब बहुत सारे तरीके की आपको डिजीज देखने को मिलता है अगर ये सारे सेल घटते हैं या बढ़ते हैं तो। अब डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब तो कर दिया भाई CBC करा लो, फिर आगे का हम देखते हैं फर्दर क्या हमें ट्रीटमेंट करना है। क्योंकि हमें देखना होगा कि जो आपका ब्लड पैनल में जो सारे सेल हैं उनका क्या सिचुएशन है, किस मकदार में है, कम है, ज़्यादा है, तो उसको हम देखेंगे। इसके लिए हम देखें तो अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन किया तो माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि भाई क्यों, वाई इट इज़ डन, इस टेस्ट को हम क्यों करें, वाई इट इज़ डन ना, तो ध्यान देना है। आ रहा है इसमें फर्स्ट व्हाट इज डन में देखेंगे, CBCS are done to monitor overall health to skin for some disease to confirm a diagnosis of some medical। कौन मेडिकल नहीं रहेगा बेटा, सब मेडिकल रहेगा। इट्स एरर ऑफ टाइपिस्ट, ह्यूमन नेचर है गलतियां करना। भाई गलती नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। रेगुलर प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट, तो बेटा गलती डेली करो बट वो गलती दोबारा ना करो। तो ध्यान देना, डायग्नोसिस ऑफ सम मेडिकल कंडीशंस एंड टू मॉनिटर चेंज इन द बॉडी यूज्ड बाय मेडिकल ट्रीटमेंट्स। CBC मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट को इसलिए कराते हैं क्योंकि इसमें मॉनिटर करते हैं ओवरऑल हेल्थ को। ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट के अंतर्गत आएगा। डिजीज कंफर्म करने के लिए डायग्नोसिस, कुछ मेडिकल कंडीशंस होते हैं उसको मॉनिटर करेंगे, देखेंगे बदलाव को, बॉडी के अंदर क्या बदलाव हो रहा है कॉज्ड बाय द मेडिकल ट्रीटमेंट्स, मेडिकल ट्रीटमेंट के अनुसार। तो बेटा तो ध्यान देना, ये कारण है कि आपको ये इसको टेस्ट को कराना होता है। नेक्स्ट आ रहा है, इट कैन रिफ्लेक्ट एक्यूट और क्रोनिक इन्फेक्शन, एलर्जिक एंड प्रॉब्लम्स विथ क्लॉटिंग ETC। और क्या रीजन हो सकता है, इतना तो हमने बता दिया। अब इतनी से का बेटा ना समझ में आया तो एक रीजन ये भी समझ चलना है यहाँ पे, इट कैन रिफ्लेक्ट एक्यूट और क्रोनिक। ये वर्ड आ रहा है बेटा होल लाइफ व्हेन यू हैव एंटर्ड इन मेडिकल ना, दैट टाइम विल हैव टू माइंड व्हाट इज एक्यूट और क्रोनिक। आपको पता होना चाहिए एक्यूट क्या है, क्रोनिक क्या है। अभी हम बतलाए देते हैं। और इन्फेक्शन, एलर्जिक, इन्फेक्शन होगा, एलर्जिक होगा, वो एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। एंड प्रॉब्लम्स विथ क्लॉटिंग ETC, मतलब कि ब्लड के क्लॉटिंग में भी कुछ वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं। इस तरह से बेटा तो ध्यान देना कि इट रिफ्लेक्ट क्रोनिक। बात हम करेंगे एक्यूट और क्रोनिक। बेटा एक्यूट का मेरा मन कर रहा है कि एक्यूट का हम ए हटा दे तो बचेगा क्यूट। आप बोलेंगे क्यूट होता कौन है, हम आप तो होंगे नहीं। क्यूट कौन होगा, जो छोटा होगा वो क्यूट होगा। तो इसलिए क्यूट मतलब छोटा, छोटा मतलब थोड़े में थोड़े समय के लिए जो होता है बीमारी वो एक्यूट होता है। जो लॉन्ग टाइम के लिए हो जाता है, प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, काफी लॉन्ग टाइम के लिए हो जाएगा ना, वो होगा आपका क्या, क्रोनिक। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को जो है समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आपको बताएंगे एक्यूट और क्रोनिक को थोड़ा सा विस्तार से और फिर आगे बढ़ेंगे हम CBC की पैनल की ओर। So thank you for coming at official site of PET Paramedical Institution.